राजधानी दिल्ली में बकरीद से पहले सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है कि अब जानवरों की खरीद बिक्री और कुर्बानी पर हर जिले में नजर रखी जाएगी। क्या सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी देने वालों पर कार्रवाई होगी? और क्या इस बार प्रशासन नो टॉलरेंस नीति के साथ त्योहार को कानून के दायरे में रखने की तैयारी में है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। बकरीद से पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी में पशुओं की खरीद बिक्री और कुर्बानी को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने साफ कहा है कि इस बार सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही नियमों का पालन सही ढंग से लागू करने के लिए सभी 13 जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम तैनात की गई है। दिल्ली सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से गठित ये टीमें बकरीद से पहले और त्योहार के दौरान अलग अलग इलाकों में निगरानी करेगी। एक बयान के अनुसार विकास मंत्री कपिल मिश्रा के निर्देश पर पशुपालन इकाई के तहत गठित इन टीमों ने मंगलवार को उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम दिल्ली के कई क्षेत्रों और बाजारों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही टीमों को निर्धारित दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामलों में तत्काल कार्रवाई करने का दायित्व सौंपा गया है। आगे मिश्रा ने कहा कि सरकार 28 मई को बकरीद के त्योहार के दौरान पशु कल्याण कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा, परामर्श में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बकरीद के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर पशु की खरीद बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके अलावा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से बैन रहेगी। बिना लाइसेंस मीट बेचने पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। एडवाइजरी में पशुओं के साथ क्रूरता न करने पर भी जोर दिया गया है और परिवहन के दौरान जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकेगा। साथ ही खून और पशुओं के अवशेष नालियों या सार्वजनिक सीवर सिस्टम में फेंकने पर भी रोक लगाई गई है। दरअसल हर साल बकरीद के दौरान राजधानी में बड़ी संख्या में जानवरों की खरीद बिक्री होती है। ऐसे में प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था, स्वच्छता और पशु कल्याण से जुड़े कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि इस बार सरकार पहले से ही ज्यादा सख्त नजर आ रही है और त्योहार से पहले ही निगरानी तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दिल्ली सरकार की इस सख्ती जमीनी स्तर पर पूरी तरह लागू हो पाएगी? क्या अवैध कुर्बानी और खुले में जानवरों की बिक्री पर वास्तव में रोक लग सकेगी? और क्या त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन सफल होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।